Hello students, welcome back to my channel, back to school. So today we are going to do class 5 English chapter Rip Van Winkle. So let's begin. This story is about Rip Van Winkle, a good-natured but lazy man who goes away into the hills and falls asleep. तो ये जो स्टोरी है वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है, ऐसे पर्सन के बारे में जिसका नाम होता है रिप वैन विंकल और वो बहुत ही अच्छे नेचर का पर्सन है। बट उसमें एक प्रॉब्लम है कि वो बहुत ही लेज़ी है, जो कि क्या करता है, हिल्स में जाता है, मतलब पहाड़ों पे जाता है और वहाँ पे सो जाता है। फॉल्स एस्लिप का मतलब होता है सो जाना। When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. जब रिप जागता है, अवेकन का मतलब होता है जागना, तो जब रिप जागता है कितने टाइम के बाद, आफ्टर 20 ईयर्स, यानी कि 20 ईयर्स वो सोता रहता है और जब वो 20 ईयर्स के बाद जागता है तो वो पाता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। मैनी ईयर्स अगो मतलब बहुत साल पहले की बात है। एट द फुट हिल्स ऑफ कैट्सकिल माउंटेन्स वॉज अ लिटिल विलेज। तो कैट्सकिल माउंटेन के तलहटी पे एक गांव था, एक विलेज था। इन द विलेज लिव्ड अ सिंपल गुड नेचर्ड फेलो नेम्ड रिप वैन विंकल। तो उस विलेज में, उस गांव में एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही गुड नेचर वाला एक आदमी रहता था जिसका नाम था रिप वैन विंकल। He was a kind neighbor, ready to help anyone. तो वो बहुत ही काइंड नेबर था। नेबर का मतलब होता है पड़ोस, जो कि हर किसी की हेल्प के लिए रेडी रहता था। Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them लॉन्ग स्टोरीज। तो उस गांव में हर कोई उसको लाइक करता था, हर कोई उसको पसंद करता था। जो गांव के बच्चे थे जब भी उसको देखते, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, तो जो जब भी उसको देखते थे वो खुशी से चिल्लाते थे। जॉय मतलब होता है खुशी, एक्साइटमेंट। तो वो जब भी रिप वैन विंकल को देखते थे तो उसे देखकर वो शाउट करते थे, चिल्लाते थे, क्योंकि जो रिप था वो बच्चों को क्या करता था, उनके साथ खेलता था, उनको पतंग उड़ाना सिखाता था और मार्बल्स होता है कंचे, यानी कि उनको बच्चों को सिखाता था कि कंचे कैसे खेलने हैं और उनको लंबी लंबी कहानियाँ सुनाता था। तो बच्चे जो है रिप के साथ बहुत ही अच्छा फील करते थे, इंजॉय करते थे रिप की कंपनी को। द ओनली प्रॉब्लम विद रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी। और रिप के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत ज़्यादा लेजी था, आलसी था। He did no work on his own farm and just idled away his time. वो अपने फार्म यानी कि अपने खेत में कोई भी काम नहीं करता था और अपना टाइम जो है क्या करता था, बर्बाद करता था। आइडल्ड अवे का मतलब है वेस्ट करना, अपना टाइम जो है वो रिप वेस्ट करता था, बर्बाद करता था। His fences were falling to pieces। और जो उसका जो फार्म था उसमें जो फेंसेस लगे हुए थे, बाड़ लगी हुई थी, वो क्या कर रहे थे, टूट रहे थे। हिज काउ वॉज गोइंग एस्ट्रे। और उसकी जो गायें थी वो भी एस्ट्रे हो गई थी। एस्ट्रे का मतलब होता है आवारा हो गई थी, मतलब रिप जो है अपनी काऊ का ध्यान नहीं रखता था, तो जिस तरीके से वो इधर उधर घूमती रहती थी। वीड्स ग्रू ऑन हिज फार्म। और उसके फार्म में, उसके खेत में वीड्स ग्रो कर गए थे। वीड्स वो प्लांट्स होते हैं जो कि अपने आप उग जाते हैं, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं, खरपतवार बोलते हैं। तो रिप के फार्म में खरपतवार भी उग गए थे। रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम वुल्फ। और जो रिप था उसका जो कंपेनियन था, उसका साथी था, वो एक डॉग था जिसका नाम था वुल्फ। To avoid work, he would walk away into the forest with his dog। और वो क्या करता था, काम से बचने के लिए, काम को अवॉइड करने के लिए वो अपने डॉग के साथ फॉरेस्ट में चला जाता था। One day, Rip just walked on and reached the highest part of the mountains। एक दिन रिप जो है बहुत चलते जाता है और वो माउंटेन के हाईएस्ट पार्ट पर पहुंच जाता है।
इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून वेन ही रीच देयर, और जब तक वो वहाँ पहुँचता है तब तक आफ्टरनून यानी कि दोपहर हो चुकी थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम ही ले डाउन एंड बिगैन डे ड्रीमिंग. तो जब वो इतनी दूर तक चढ़कर जाता है तो वो थक जाता है, ठीक है, टायर्ड फील करता है. तो टायर्डनेस होने की वजह से वो लेट जाता है और डे ड्रीमिंग करना शुरू कर देता है. डे ड्रीमिंग का मतलब होता है दिन में सपने देखना, खुली आंखों से सपने देखना. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज. और अब तक क्या हो चुकी होती है, शाम हो चुकी होती है, और उसको ये रियलाइज़ होता है, रियलाइज़ मतलब एहसास, तो उसको ये एहसास होता है, रियलाइज़ होता है कि अगर वो वापस गांव जाएगा तो तब तक रात हो चुकी होगी. तो आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये जो पर्सन है रिप है, और बच्चे जो हैं उसकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ में जो डॉग है इसका नाम क्या है, वल्फ, जो कि रिप का कंपेनियन है. Suddenly he heard a voice calling out, "Rip Van Winkle, Rip Van Winkle." अचानक से, सडनली मतलब अचानक, तो अचानक से उसने एक आवाज़ सुनी जो कि क्या बोल रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल करके कॉल कर रहा था. He looked around and saw a short old man with thick hair and grizzled beard walking towards him with a barrel. तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एक छोटा सा बूढ़ा व्यक्ति जिसके हेयर बहुत थिक है और जिसकी जो बियर्ड है वो कैसी है, ग्रे है, मतलब वाइट और ब्लैक का मिक्सचर है, वो उसकी तरफ एक बैरल लेके, एक बर्तन लेकर आ रहा है. ठीक है, तो उसने क्या देखा, थिक हेयर का मतलब मोटे बाल, ग्रिजल्ड का मतलब होता है अ मिक्सचर ऑफ वाइट एंड ग्रे. ठीक है, जैसे जो बूढ़े लोगों के हेयर हो जाते हैं, उनकी दाढ़ी जो होती है सफ़ेद हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रिजल्ड बोलते हैं. और बैरल का मतलब होता है एक कंटेनर, जो कि किससे बना हुआ है, वुड से बना हुआ है. तो उसने देखा कि एक छोटा सा ओल्ड मैन जिसके बाल बहुत थिक हैं और बियर्ड उसकी कैसी है, ग्रिजल्ड है, मतलब ग्रे है, वो उसकी तरफ एक बैरल लेके यानी कि एक वुडन कंटेनर लेकर आ रहा है. ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल. और उसने ऐसा इशारा किया रिप की तरफ कि वो क्या करे, उसको उस बैरल को, उस कंटेनर को उठाने में हेल्प करे. रिप हरिड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली. तो यहाँ पे स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी. ओके, हरिड मतलब होता है जल्दबाजी करना. तो रिप ने किया, जैसे ही ओल्ड मैन ने इशारा किया उसको हेल्प करने के लिए, तो रिप ने तुरंत ही उस स्ट्रेंजर यानी कि अजनबी को हेल्प करने के लिए वो आगे बढ़ा. तो उसने क्या किया, रिप का हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लिया. टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम मोर ऑड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स. तो दोनों मिलके, दोनों टुगेदर का मतलब होता है साथ साथ, रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, और ऑड लुकिंग मैन का मतलब है अजीब दिखने वाले लोग, और 9 पिन्स एक गेम का नाम है. जब उस स्ट्रेंजर ने रिप का हाथ पकड़ा, उसके बाद दोनों एक ऐसे प्लेस पर पहुंच गए जहाँ पे और भी अजीब दिखने वाले लोग थे जो कि क्या कर रहे थे, 9 पिन्स खेल रहे थे. दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे and all of them had beards of various shapes and colors. तो सारे के सारे जो वहाँ पे odd looking men थे, वो उन्होंने सेम ड्रेस पहनी हुई थी, और उनकी जो बियर्ड थी यानी कि दाढ़ी, वो अलग अलग शेप की थी और कलर्स की थी. मतलब जो उनकी बियर्ड थी वो डिफरेंट थी, सबकी अलग अलग थी, अलग अलग कलर्स की थी, अलग अलग शेप्स की थी. Even though they were playing a game, their faces were serious and there was silence. हालांकि वो गेम खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके जो फेसेस थे वो बहुत सीरियस थे, और वहाँ पे कंप्लीट साइलेंस था. Only sound was the noise of balls which echoed in the mountains like thunder. Echo का मतलब होता है गूंजना, ठीक है, और थंडर का मतलब होता है गर्जन करना. जैसे जब बादल गरजते हैं तो जो आवाज़ आती है उसको हम क्या बोलते हैं, थंडर बोलते हैं. तो वहाँ पे जो शोर होता है,
सिर्फ आवाज़ किस चीज़ की आ रही होती है, बॉल्स की आ रही होती है, जो कि माउंटेन्स में ऐसे गूंज रही होती है, ऐसे इको कर रही होती है जैसे कि थंडर हो, मतलब बादलों की गर्जन हो। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and stared at Rip with a fixed gaze. अभी रिप का साथी कौन है? और वो जो आदमी है, शॉर्ट ओल्ड मैन, वो इसका कंपेनियन है। तो स्टेयर का मतलब क्या होता है? घूरना। फिक्स्ड गेज का मतलब होता है बिल्कुल एकटकी से। तो जब रिप और उसका कंपेनियन वहाँ पहुँचे तो सभी ने गेम खेलना स्टॉप कर दिया और रिप की तरफ ऐसे स्टेयर कर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे बिना पलक झपके, मतलब बिल्कुल एकटक के साथ उसको देख रहे थे। रिप वॉज रियली फ्राइटेंड। अब रिप जो है बहुत ज़्यादा डर चुका था। फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना। हिज कंपेनियन emptied the contents of the barrel into glasses and made Rip drink it. जो उसका कंपेनियन था रिप का, यानी कि जो ओल्ड मैन था, उसने बैरल में जो भी चीज़ थी उसको ग्लासेस में डाल दिया। एम्प्टी का मतलब होता है खाली करना। तो उसने जो भी बैरल में चीज़ें थी उसको ग्लासेस में खाली कर दिया, यानी कि ग्लासेस को भर दिया और रिप को उसको ड्रिंक करने के लिए बोला। रिप obeyed as he was trembling with fear. ओबे का मतलब होता है मानना, ट्रैम्बलिंग का मतलब होता है कांपना और फियर का मतलब होता है डर। तो रिप ने क्या कर ली, उस ओल्ड मैन की बात मान ली, क्योंकि वो डर की वजह से क्या कर रहा था, ट्रैम्बल कर रहा था, कांप रहा था। Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. क्योंकि जो रिप था वो थ्रस्टी था, उसको प्यास लगी हुई थी, इसलिए उसने कुछ और ग्लासेस पिए ड्रिंक के और धीरे धीरे वो क्या हो गया, एक डीप स्लीप में सो गया। ठीक है, उसको नींद आ गई, गहरी नींद उसको आ गई। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट he was at the place where he had first met the old man. जब वो जागता है तो उसको पता चलता है, उसने पाया कि वो उसी प्लेस में है जहाँ पर वो पहली बार उस ओल्ड मैन से मिला था। He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. और उसने अपनी आंखें मली। रब्ड का मतलब होता है मसलना या मलना। तो जब उसने अपनी आंखें साफ करी, मसली, तो फिर उसने देखा कि अभी जो है एक ब्राइट सनी मॉर्निंग है, धूप खिली हुई है और सुबह का टाइम है। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ट हेयर ऑल नाइट, थॉट रिप। तो उसने अपने मन में सोचा कि मैं यहाँ पर पूरी रात तो नहीं सोया। ही लुक्ड अराउंड फॉर वल्फ बट ही वॉज नोवेयर। उसने वल्फ के लिए इधर उधर देखा। ठीक है, आपको पता है वल्फ कौन है, उसका कंपेनियन, उसका डॉग। तो उसने जब वल्फ के लिए इधर उधर देखा तो वो उसे कहीं भी नज़र नहीं आया। नोवेयर का मतलब होता है कहीं भी नहीं। रिप विसल्ड फॉर हिम, वल्फ वल्फ, ही देन शाउटेड। और रिप ने वल्फ को कॉल करने के लिए, उसको बुलाने के लिए सीटी भी बजाई। विशल का मतलब होता है सीटी बजाना। फिर उसने जो है उसको ज़ोर से आवाज़ लगाई, चिल्लाया, वल्फ वल्फ। नो डॉग वॉज टू बी सीन। कोई भी डॉग वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। वेयर हैज़ दिस डॉग गॉन, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ। मटर्ड का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत धीरे आवाज़ में अपने आप से ही कहना। तो वो अपने आप से ही बोलता है कि ये डॉग जो है कहाँ गया। ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज। अब वो क्या करता है, माउंटेन से नीचे उतरता है। डिसेंड का मतलब होता है कोई चीज़ जो है कम करना, या फिर यहाँ पे मतलब है कि नीचे उतरना। तो वो माउंटेन से नीचे उतरता है अपने विलेज जाने के लिए। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो कि रिप जो है वो उसी प्लेस पे लेटा हुआ है और उसके जो कपड़े हैं वो फट चुके हैं। उसके आसपास जो है बहुत सारे जो क्रीपर्स हैं वो ग्रो हो चुके हैं, यानी कि बहुत टाइम बीत चुका है। As he neared the village, he met a number of people, but he didn't know any of them. जैसे ही वो अपने विलेज के पास आता है, नियर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ के पास आना। तो जैसे ही वो अपने गांव के पास आता है तो बहुत सारे लोगों से मिलता है, लेकिन वो उनमें से किसी को भी नहीं जानता होता है।
द विलेजर्स ऑल्सो स्टेयर्ड एट हिम इक्वली सरप्राइज्ड, और जो विलेजर्स होते हैं वो भी उसकी तरफ देख रहे होते हैं बिल्कुल उतनी ही हैरानी से। हु इज दिस मैन, वन सेड, एक ने बोला कि ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर, सेड अनदर, तो दूसरा बोलते है कि मैंने इसे कभी भी पहले नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, इसकी लंबी सी वाइट दाढ़ी तो देखो और इसका चेहरा, झुर्रीदार चेहरा। रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रीदार, जैसे कि जो ओल्ड पीपल होते हैं उनके फेस जो होती है उसकी स्किन में बहुत सारे डॉट 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 हो जाते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रिंकल्ड बोलते हैं। ऑन हियरिंग दिस रिप स्ट्रोक्ड हिज चिन and to his astonishment he found his beard had grown a foot long and it was all white। तो ऐसा जब वो सुनता है विलेजर्स की बातें तो रिप अपनी चिन को देखता है, स्ट्रोक करता है, उसको सहलाता है, तो उसके एस्टोनिशमेंट होता है सरप्राइज, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना। तो वो एस्टोनिस्ड होता है, हैरान होता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी जो बियर्ड है, उसकी दाढ़ी है, वो बहुत लंबी हो चुकी है, 1 फुट जितनी लंबी हो चुकी है, और वो सारी की सारी क्या है, वाइट है। एन ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस फॉर अ मोमेंट, एक बूढ़ी औरत उसके पास चलकर आती है और उसके फेस की तरफ थोड़ी देर देखती है। देन शी एक्सक्लेम्ड, और फिर वो जोर से चिल्लाती है, इट इज़ रिप वैन विंकल, वेलकम होम अगेन ओल्ड नेबर। वो एक्साइटमेंट में चिल्लाती है कि ये कौन है, रिप वैन विंकल है, वेलकम होम अगेन, दोबारा से अपने घर में स्वागत है आपका ओल्ड नेबर। वेयर हैव यू बीन दीज 20 लॉन्ग ईयर्स, यानी कि रिप को कितना टाइम हो चुका है, 20 ईयर्स हो चुके हैं, और वो वुमेन पूछती है कि इतने 20 ईयर्स में आप कहाँ थे, यानी कि रिप जो है पूरे 20 ईयर्स वहाँ पे माउंटेन्स पे सोया रहता है। अडेप्टेड फ्रॉम द लेजेंड ऑफ रिप वैन विंकल बाय वॉशिंगटन इरविन, वैन विंकल नॉवल है वो किसने लिखी है, वॉशिंगटन इरविन ने लिखी है, और वहाँ से यहाँ पर थोड़ा सा पोर्शन आपके बुक में इंक्लूड किया हुआ है। आई होप आपको ये चैप्टर जो है समझ आ गया होगा। वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स इन द नेक्स्ट वीडियो।